Hello friends, my name is Meghna. Welcome to MMS tutorial. Today I am going to teach you grammar, noun and types of nouns. What is a noun? Noun क्या है? A noun is a naming word. It can be name of a person, place, animal, thing or idea. तो noun ये एक naming word है और ये किसी भी चीज़ का नाम, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग हो सकता है. एग्जाम्पल्स देखेंगे. श्रुति गर्ल, बॉय, क्रिश, लंदन सिटी, गोल्ड, डायमंड, हैप्पीनेस, लव, एंगर, टीचर एक्सेट्रा. अभी हम नाउन कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में वो देखेंगे. फर्स्ट, अशोका वॉज अ वाइस किंग. अशोका एक वाइस किंग था. सेकेंड, माई फैमिली लिव्स इन दुबई. मेरी फैमिली दुबई में रहती है. थर्ड, पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस. पेरिस फ्रांस का कैपिटल है. अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स. सो देयर आर 7 मेन टाइप्स ऑफ नाउन्स. फर्स्ट, प्रॉपर नाउन. सेकेंड, कॉमन नाउन. थर्ड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फोर्थ, कलेक्टिव नाउन. फिफ्थ, काउंटेबल नाउन. सिक्स्थ, अनकाउंटेबल नाउन. एंड सेवेंथ, मटेरियल नाउन. सो व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? A noun that gives a special name to a person, place, animal or thing is called a proper noun. So proper noun मतलब ये एक स्पेशल नेम देता है एक पर्सन को, प्लेस को, एनिमल और थिंग को. तो इसे कहते हैं प्रॉपर नाउन. एग्जाम्पल्स: आगरा, न्यूयॉर्क, पूर्वा, संडे एक्सेट्रा. अभी हम प्रॉपर नाउन कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं वो देखेंगे. फर्स्ट, जयपुर इज़ कॉल्ड पिंक सिटी. जयपुर को हम बुलाते हैं पिंक सिटी. तो जयपुर एंड पिंक सिटी ये दोनों भी प्रॉपर नाउन है. सेकेंड, श्रुति इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. श्रुति एक बहुत सुंदर लड़की है. तो श्रुति ये एक प्रॉपर नाउन है. थर्ड, आई ब्रॉट अ मोबाइल फ्रॉम अमेज़ॉन. मैंने अमेज़ॉन से एक मोबाइल ख़रीदा. तो अमेज़ॉन ये एक प्रॉपर नाउन है. फोर्थ, शी हैड अ डॉग नेम मोती. उसके पास एक कुत्ता था, उसका नाम मोती था. तो मोती इज़ अ प्रॉपर नाउन. तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज़ कॉमन नाउन. अ नेम दैट इज़ यूज्ड कॉमनली फॉर पर्सन, थिंग्स और प्लेस इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मतलब ये कॉमन नेम फॉर अ पर्सन होता है, थिंग होता है और प्लेस होता है. एग्जाम्पल्स देखेंगे. टीचर, बॉय, गर्ल, पेन, वुमेन, टाउन, डॉग एक्सेट्रा. अभी हम देखेंगे कि कॉमन नाउन कैसे सेंटेंसेस में यूज़ होता है. फर्स्ट, ही गोज़ टू स्कूल बाय कार. वो स्कूल कार से जाता है. तो स्कूल एंड कार ये दोनों भी कॉमन नाउन है. सेकेंड, गर्ल्स लाइक टू प्ले बैडमिंटन. लड़कियों को बैडमिंटन खेलना पसंद है. तो लड़कियाँ मीन्स गर्ल्स. गर्ल्स कॉमन नाउन है. थर्ड, द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क. तो किड्स एंड पार्क बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. तो बच्चे एंड पार्क ये दोनों भी कॉमन नाउन है. फोर्थ, आई हैव 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर. मेरे पास 2 बहनें और एक भाई है. तो सिस्टर एंड ब्रदर ये भी कॉमन नाउन है. अभी हम देखेंगे दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. तो कॉमन नाउन दे डोंट हैव अ नेम, whereas प्रॉपर नाउन दे हैव अ नेम. कॉमन नाउन को नाम नहीं रहता, प्रॉपर नाउन को नाम रहता है. अभी कॉमन नाउन के हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. कार, बिस्किट, मोबाइल, सिंगर, कंट्री, लैपटॉप, चॉकलेट, टॉय, ड्रिंक, कॉन्टिनेंट, ओशन. अभी हम देखेंगे प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स. ऑडी, ओरियो, एप्पल, जस्टिन बीबर, अमेरिका, मैकबुक, स्नीकर्स, बार्बी, कोको कोला, एशिया, पैसिफिक ओशन. अभी हम देखेंगे व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Those nouns which cannot be seen, touched or measured but only can be felt is called abstract noun. जो नाउन्स हम देख नहीं सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते और उसको मेजर नहीं कर सकते, पर उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स. हैप्पीनेस, हेट, करेज, एंगर, विजडम एक्सेट्रा. आप हैप्पीनेस को देख नहीं सकते पर आप उसको फील कर सकते हो. आप हेट को भी देख नहीं तो टच नहीं तो मेजर नहीं कर सकते पर आप उसको फील कर सकते हो. वैसे ही करेज को भी आप फील कर सकते हो, एंगर और विजडम को भी आप फील कर सकते हो. तो इन सब वर्ड्स को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अभी हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे सेंटेंसेस में यूज़ होता है.
फर्स्ट वन, शी ट्राई टू रिस्ट्रेन हर एंगर, वो बहुत कोशिश कर रही थी कि उसका एंगर वो कंट्रोल करे, तो एंगर ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेकेंड, डोंट अंडर एस्टिमेट योर ओन स्ट्रेंथ, खुद की ताकत को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो, तो ताकत स्ट्रेंथ ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थर्ड, स्विट्ज़रलैंड इज़ अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, तो स्विट्ज़रलैंड ये एक लैंड है नेचुरल ब्यूटी के लिए, तो ब्यूटी ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फोर्थ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी हम जानेंगे कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? अ कलेक्टिव नाउन इज़ द वर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग। तो कलेक्टिव नाउन मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल होता है, एनिमल होता है और थिंग्स। एग्जाम्पल्स देखेंगे, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ बंच ऑफ कीज, अ टीम ऑफ डक्स, अ पैक ऑफ कार्ड्स एक्सेट्रा। अभी हम जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन कैसे यूज़ होता है सेंटेंसेस में। फर्स्ट, आवर टीम वन द स्विमिंग चैम्पियनशिप, तो टीम ये एक कलेक्टिव नाउन है। सेकेंड, द जॉय ऑफ सिंगर्स इज़ रेडी टू परफॉर्म, देन जॉय ऑफ सिंगर्स ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। थर्ड, द जूरी ऑफ जजेस इज डिस्कसिंग द मैटर, तो जूरी ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। काउंटेबल नाउन। व्हाट? फिफ्थ, काउंटेबल नाउन। द काउंटेबल नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन ऑफ थिंग और सब्सटेंस दैट कैन बी काउंटेड। एग्जाम्पल, एप्पल, क्लोथ्स, कॉइन, कंट्री, पेन, पेंसिल, पिलो, पीपल, बेड एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, इसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। अभी हम देखेंगे कि काउंटेबल नाउन सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट, वी नीड 6 eggs टू मेक अ केक, तो एग्स अंडा, हमें 6 अंडे लगेंगे केक बनाने के लिए, तो एग्स ये एक काउंटेबल नाउन है। सेकेंड, ही नीड्स अ अमाउंट ऑफ $500 राइट नाउ, सो $500 ये भी एक काउंटेबल नाउन है, उसको $500 अभी के अभी चाहिए, $500 इज़ अ काउंटेबल नाउन। थर्ड, आई हैड बोरोड द बुक्स फ्रॉम श्वेता, मैंने श्वेता से बुक उधार लिया, सो बुक्स ये एक काउंटेबल नाउन है। फोर्थ, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, सो एप्पल ये भी एक काउंटेबल नाउन है। The countable noun is a type of noun or thing or substance that cannot be counted. तो countable noun means जो substance हम count कर सकते हैं उसे कहते हैं countable noun. एग्जाम्पल, एप्पल को काउंट कर सकते हैं, क्लोथ्स, कॉइन, कंट्री, पेन, पेंसिल, पीपल, पिल्लो, बेड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट वन, वी नीड 6 eggs टू मेक अ केक, तो एग्स ये एक काउंटेबल नाउन है क्योंकि हम एग्स को गिन सकते हैं। सेकेंड, ही नीड्स अ अमाउंट ऑफ $500 राइट नाउ, तो $500 ये भी एक काउंटेबल नाउन है। थर्ड वन, आई हैड बोरोड द बुक्स फ्रॉम श्वेता, मैंने श्वेता से बुक उधार लिया, तो बुक्स ये भी एक काउंटेबल नाउन है। फोर्थ, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो एप्पल ये भी काउंटेबल नाउन है। और साइड में आपको एक एप्पल की पिक्चर और पेंसिल्स की पिक्चर दिख रहे होंगे, ये दोनों भी बेस्ट एग्जांपल है काउंटेबल नाउन के लिए। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज़ अनकाउंटेबल नाउन? द अनकाउंटेबल नाउन इज़ अ टाइप ऑफ नाउन और थिंग और सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी काउंट। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जो हम गिन नहीं सकते उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल, हिस्ट्री, राइस, सूप, गैसोलीन एक्सेट्रा। अभी हम देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन कैसे सेंटेंसेस में यूज़ होता है। फर्स्ट वन, एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर लाइफस्टाइल, तो एजुकेशन ये एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि आप गिन नहीं सकते उसे। सेकेंड, दिस लाइट इज़ लिटिल डिमर फॉर द फोटोशूट, तो लाइट भी अनकाउंटेबल नाउन है, उससे भी हम गिन नहीं सकते। थर्ड, शी कट डाउन अ हेयर टू लुक फैशनेबल, तो बाल हेयर भी ये एक अनकाउंटेबल नाउन है।
Fourth, we should take many measures to stop pollution. Pollution ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते। और साइड में आपको दो इमेजेस दिख रही होगी, ये दोनों भी बेस्ट एग्जाम्पल है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। एक राइस है और दूसरा गैसोलीन है। अभी हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, दोनों में अंतर क्या है। काउंटेबल नाउन, द नाउन दैट इज़ काउंटेबल। एग्जाम्पल देखेंगे, देयर आर 7 बुक्स ऑन द टेबल। तो बुक्स टेबल के ऊपर कितने बुक्स है, 7 बुक्स। अभी हम जानेंगे अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन दैट कैनॉट बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स हम गिन नहीं सकते, तो इसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज़ मटेरियल नाउन, the name of a material or substance of which the things are made of is called material noun. Material noun मतलब जिस भी चीज़ से वो बनता है इसे कहते हैं मटेरियल नाउन। चीज़ या सब्सटेंस से बनता है इसे कहते हैं मटेरियल नाउन। हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेंगे फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। एग्जाम्पल, गोल्ड, डायमंड, आयरन, वुड, सिल्क एक्सेट्रा। अभी हम जानेंगे कि मटेरियल नाउन कैसे यूज़ होता है सेंटेंसेस में। फर्स्ट, चेन्स ऑफ गोल्ड आर स्ट्रॉन्गर देन चेन्स ऑफ आयरन। तो इधर गोल्ड एंड आयरन ये दोनों भी मटेरियल नाउन है। सेकेंड, कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर ये भी एक मटेरियल नाउन है। थर्ड, कोकोनट फाइबर कैन बी मेड इनटू मैट्स। तो फाइबर ये भी एक मटेरियल नाउन है। फोर्थ, आई हैव 2 सिल्क एंड 6 कॉटन साड़ीज़। तो सिल्क एंड कॉटन ये दोनों भी मटेरियल नाउन है। और साइड में आपको 2 एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, फर्स्ट इज़ गोल्ड एंड सेकेंड इज़ सिल्क साड़ी का। तो ये दोनों भी बेस्ट एग्जांपल्स है मटेरियल नाउन के लिए। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज टू रिवाइज। राइट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड्स ऑल्सो। The train stopped at the station. तो इधर से train is a common noun, station is also a common noun. Second, a pack of cards is kept on the table. Pack collective noun, cards is common noun. Cards and table both are common noun. Third, the Taj Mahal is a beautiful building. Taj Mahal proper noun, building common noun. Fourth, this necklace is made of gold. Necklace common noun, gold material noun. Fifth, the fireman could not put out the fire. Fireman common noun, fire abstract noun. Sixth, my family is going to Lucknow. Family collective noun, Lucknow proper noun. Seventh, the Ganga is a holy river. Ganga proper noun, river common noun. Eighth one, many new plants had been planted in the garden. So plants is a common noun, garden common noun. Ninth, the shepherd took his flock of sheep to the grassland. Shepherd common noun, sheep common noun, grassland common noun, flock collective noun. 10th, a crowd gathered around the injured man. Crowd collective noun, man common noun. So here are the answers. Arrange the following nouns in proper, common, collective, abstract material. Table is a common noun, rain proper noun, box common noun, mob collective noun, tiger common noun, Delhi proper noun, car common noun, gold material noun, ground common noun, bat common noun, football common noun, soldier common noun, Vishnu and England and Shakespeare, these 3 are proper noun. Silver material noun, bed common noun, punch collective noun, flock collective noun, mountain common noun, bangle common noun, ox common noun, honesty and intelligence they both are abstract noun. Mumbai proper noun.
Find common, proper, abstract, material, collective, countable, uncountable nouns from the following list. Which of the following noun is a proper noun? So singer is not a proper noun. Peter, milk and sister. So Peter is a proper noun. Second, which of the following noun is a common noun? So birds, London, iron and India. So birds is a common noun. Third, which of the following noun is a collective noun? So team, book, marbles, ship. So team is a collective noun. Artist is a dash noun. So artist is a countable noun. Fifth, family is a dash noun. So family is a collective noun because it cannot be abstract, countable or constant noun. Sixth, which of the following noun is not a abstract noun? So family is not a abstract noun. Seventh one, which of the following noun is not a countable noun? So gold is not a countable noun because we can count books, horse, apple, but we can't count gold. So it is uncountable noun. Which of the following noun is not a proper noun? So team is not a proper noun because team is collective noun. Birds fly in the sky. So birds is a common noun. I saw a bunch of grapes. So bunch is a collective noun. Thank you. Friends, please like, share and subscribe and press the bell icon for more interesting videos. Thank you.